शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। दोस्तों, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो और उसमें अगर साइंस पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की इस सीरीज़ को देखिए। इससे बाहर से आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं दिखेगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 20। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी दोस्तों आपका होता है डेंसिटी होता है दोस्तों आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यहाँ वाई होगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है? तो देखिए, जब भी औसत चाल निकालते हैं तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम होता है, एवरेज स्पीड दोस्तों। तो टोटल दूरी आपका हो गया 15 15 30 और आपका टोटल समय 4 और 2 6 आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 से जो 5 मीटर पर सेकंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रजातियों में कौन जीवित रहने का लाभ प्राप्त करता है तथा आनुवंशिक क्रम में योगदान देता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखे थे उसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है उसने कहा था कि जिसमें ज़्यादा विविधता पाया जाता है वो उतना दिन तक अधिक जीवित रहता है, जैसे कि जिसमें नहीं होता वो जीवित नहीं रहता। जैसे जितने विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग परिवर्तन होते रहे, उसमें एंटीबायोटिक का निर्माण होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, मतलब उसमें आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे सही आंसर, परिवर्तन, चेंज होता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 4 किलो के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, किया गया कार्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, लड़का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वहीं पर पकड़ कर खड़ा है, तो कार्य का दोस्तों 0 हो जाएंगे दोस्तों, कोई कार्य नहीं हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी गर्म भट्टी में कौन सी विकिरण निकलती है? गर्म भट्टी में, जैसे दोस्तों आप लोग देखें स्टील प्लांट वगैरह में जब भी लोहा को गर्म किया जाता है तो वहाँ पर अवरक्त किरण निकलते हैं दोस्तों, अवरक्त। ऑप्शन नंबर 3 से अवरक्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का, देखिए दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो पीछे की ओर फोर्स देकर आगे निकलते हैं, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है दोस्तों उसमें। तो न्यूटन थर्ड्स लॉ में होता है क्रिया प्रतिक्रिया। तो चलिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? मान लीजिए यहाँ कोई दर्पण है, मान लीजिए इसको आप एफ कहते हैं, इसको सी कहते हैं। मान कोई रे इधर से जाते दर्पण से परावर्तित होकर हमेशा फोकस में गुजरती है, तो फोकस वक्रता केंद्र की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के दोस्तों, वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या के आधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, एफ इक्वल टू r/2 हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बाहर निकालने में 0.06 सेकंड लगते हैं और उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर लगाया गया बल क्या होगा? देखिए दोस्तों, एफ इसको आपका एम में होता है, तो एम आपका कितना दिया हुआ 12, तो 12 इसको केजी में, तो 12/1000 एम ए आपका निकालना पड़ेगा दोस्तों। ए कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बाय टाइम। तो प्रारंभिक आपका 600 मीटर है, 600 माइनस अंतिम वेग आपका 0 है, अब बाय टाइम 0.06, तो टोटल दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा 1200 न्यूटन आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे, 1200 न्यूटन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संवेग में क्या होता है? संवेग देखिए, p इक्वल टू आपका दोस्तों p इक्वल टू एम भी होता है, तो लेकिन वेलोसिटी हमारे एक सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों पाए जाते हैं, तो हम पूरा संवेग एक सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय से जमा हुए हैं तथा जिनके खत्म
होने पर उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का मतलब जो ख़त्म होने पर उसको नहीं बनाया जा सकता, उसे दोस्तों हम लोग अनवकरणीय स्रोत कहते हैं। मतलब उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जांपल में आपका कोयला, पेट्रोलियम ETC हो जाते हैं, तो क्या अनवकरणीय हो जाते हैं। नौ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विद्युत गलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो विद्युत गलन दोस्तों धारा के उसमें प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करते हैं। कौन सी धातु दोस्तों, आपका सोडियम हो जाएंगे। सोडियम तो तीव्र जल, उसको हवा के संपर्क में ही आपका अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, तो जल में तो क्रिया करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होंगे, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक कौन सा है। तो देखिए, कार्बन ऑक्साइड CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अभिक्रिया रिएक्शन करेंगे दोस्तों, आपका होगा Cu प्लस O2। तो देखिए, जब इसका Cu का ऑप्शन हो रहा है O2 CO2, मतलब CO2 गैस निकल रहा है, तो ऑप्शन आपका CO2 का हो रहा है, तब इधर Cu प्लस O2 अलग हो गया, CO2 गैस बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 से CO का ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा व्यक्त किए, तो गतिज ऊर्जा दोस्तों आपका हाफ mv² होता है, हाफ mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 कक्षीय हृदय वाला गर्म रक्त का प्राणी होता है। 4 कक्षीय हृदय वाला दोस्तों, तो हमारे मनुष्य में और पंछी में पाया जाता है दोस्तों, तो आपका मैमल्स में, स्तनधारी में, उसे स्तनधारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, मैमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो देखिए, संगमरमर का सूत्र CaCO3, इसको जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो CaCl2 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों निकलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस वर्ग में जीव गर्म रक्त वाले होते हैं। तो गर्म रक्त देखिए दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, एक वार्म ब्लडेड। तो हमारे मैमल्स में, स्तनधारी में और पंछी वर्ग में दोस्तों वार्म ब्लडेड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों आपका पंछी, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएंगे, पंछी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 के तत्वों को क्या कहा जाता है। 58 से 71 के, तो देखिए 58 से 71 दोस्तों आपका F ब्लॉक में पाया जाता है, तो वो भी F ब्लॉक के लैंथेनाइड्स ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से लैंथेनाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो उसकी समूह से संबंधित है दोस्तों। तो किस समूह से संबंधित है। देखिए, प्रोटॉन की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर होते हैं, तो आपको 12 हो जाता है, 12। तो देखिए, तो 12 को उसको जब विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 हो जाएंगे। तो देखिए, उसका अंतिम संख्या से ही कक्षों का पता लगाया जाता है, अंतिम संख्या से। तो अंतिम संख्या 2 है तो उसको कक्षों की संख्या 2 हो जाएंगे दोस्तों, 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ में होते हैं तब उसका पोषण माँ भ्रूण में एक प्लेसेंटा के द्वारा होता है, मतलब नाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, नाल, प्लेसेंटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH की पट्टी जाता है तो पट्टी का रंग कैसे होता है। तो देखिए pH, तो pH स्केल आपका होता है, उसमें सिर्फ खाली अम्लीय क्षारीय को बताने के लिए, तो उसमें कोई रंगीन नहीं होता है, रंगहीन होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण उच्च स्थान पर होता है जहां वायुदाब हाई होता है दोस्तों। जहां वायुदाब उच्च होगा वहीं पर संपीड़न अधिक होगा दोस्तों, स्थान होता है तो उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अत्यधिक काली धुआं के साथ कौन सी ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन बनाते हैं। अत्यधिक काली धुआं के साथ दोस्तों हाइड्रोकार्बन आपका दोस्तों पीली रंग के साथ, ऑप्शन नंबर ए से होंगे, पीली रंग के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त का क्या कार्य होता है। तो पित्त का दोस्तों, जैसे पित्त रस हमारे
लीवर में बनता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। वो पित्त रस हमारे से वसा का पायसीकरण करता है दोस्तों। वसा का पायसीकरण मतलब भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कक्षक निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। तो आपका n m कहा गया तो KLM आपका m3 में आता है 1 2 3। तो 3 आपका यहाँ 2 × 9 हो जाएंगे, इसको 18। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे दोस्तों, 18 तत्व पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।